गया रौनक? तो भाई तो खुद आ गया ऊपर। बाबा ये कालची लेकर आए। पर्दा करते हैं, पर्दा। हमारे मियाँ साहब पराठे की क्रेविंग के लिए हम बना रहे हैं पराठे, दोनों मियाँ बीवी। और अस्सलाम वालेकुम मिठू फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैंने सोचा कि जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शामी कबाब यूजली वही ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा अपना टच दूँ और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो शामी कबाब की एग्जैक्ट सेम वही रेसिपी है जो आप लोगों के घर में बनती है, और 19-20 का डिफरेंस होता होगा। मैंने अपने चैनल पे भी शेयर की हुई है कि रेशे वाले कबाब कैसे बनाए जाते हैं, मैं उसमें क्या क्या मिलाती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ। तो सेम ये वही है, पर मैंने इस बार जो कबाब का मसाला बनाया है उसे मैंने हाथों से मैश नहीं किया, उसे मैंने ग्राइंड किया है, लाइक जो ग्राइंडर में करते हैं हम लोग, तो वो करके। और इसमें मैं मिला रही हूँ आलू। आलू से क्या होता है, एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद एक आलू का भी एक ज़रा अपना मज़े का टेस्ट आ जाता है, और फिर उससे आपके कबाब और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अंडा मैं इसी के अंदर मिला देती हूँ, डिपेंड करता है, अगर कभी ना मिलाऊँ या कभी अंडे की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं अंडा फिर बाद में उसको डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। तो आपने जैसे करना है आप वैसे करें। अच्छा, लास्ट में मैंने क्या किया, इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला मज़ीद और डाल दिया। और इस बार मैंने हरा धनिया और पुदीना दोनों डाले हैं। पुदीने से क्या होता है कि थोड़ा सा ना पुदीना क्योंकि काला हो जाता है जब आप इसको फ्रीज़ करते, तो पर मैंने इस बार डाल दिया क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सब डाल दी। उसके बाद मैंने कोयला गरम किया। अब मैं कोयले को इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसके अंदर से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको हमने 5 से 6 मिनट, 5 मिनट कम से कम आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसका जो धुआं है अंदर पेनिट्रेट होगा कबाब के अंदर, और इतनी कोई ज़बरदस्त बारबेक्यू की खुशबू आने लग गई थी इन कबाबों में से। ऐसा लग रहा था कि बस बारबेक्यू ही है, बारबेक्यू का ये ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आपका दिल करे बारबेक्यू खाने का, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। इवन ये आप अपनी हाई टी पार्टीज़ में और डिनर में, लंच में, ये ऐसी चीज़ बन गई है कि आप ये किसी भी चीज़ में किसी भी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने आइडिया निकाला कि मेरे पास बैम्बू स्टिक थी, तो मैं इसको सीख कबाब वाली लोग दे रही हूँ बैम्बू स्टिक में। अच्छा, ये बैम्बू स्टिक थी लंबी पर पतली, तो इसलिए मैंने 2-2 स्टिक एक साथ मिला के और फिर उसके बाद मैं इसमें करी हूँ। आप लोग जब करें तो जो आगे का इसका पार्ट होता है ना नुकीला, उसको तोड़ लें या फिर उसके ऊपर फॉइल लगा लें, वो जो सिल्वर वाला फॉइल होता है उससे कवर कर दें, तो एक लुक भी बड़ी प्यारी आ जाती है। और दूसरा ये कि डंडियों को आपने बैम्बू स्टिक को थोड़ी देर पहले से पानी में भिगो के रखें ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसके बाद आप हाथ गीले गीले करके और इस तरह से सीख कबाब वाली लुक दे दें। तो ये दिखने में भी बड़ी प्यारी लग रही है, प्रेजेंटेबल लग रही है। क्या हो गया रौनक? तो भाई तो खुद आ गया ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई तो खुद आ गया ना ऊपर बाबा। बच्चों का तो रोना धोना चलता रहता है, और आहिल साहब जो है ना, आहिल साहब का इशू ये है कि उनको, बच्चों के अंदर इतनी अकल होती है, उसको पता लग जाता है कि भाई को नीचे जाने का टाइम है, नीचे ले जाने का टाइम है। पर नाइल साहब जो है ना वो खुद ही ऊपर आ गए थे। नाइल को अकेले आने का ना बड़ा शौक है कि मतलब गेट से वो ऊपर घर में अकेले आ जाएं, तो खैर मैं ही उसे डेली लेने जाती हूँ। तो आज मौका देख के वो फ़ौरन, मैं 5 मिनट क्या लेट हुई और फ़ौरन ऊपर आ गया, तो इनके भाई साहब रोने लग गए। खैर मैं रोटियां बना रही हूँ। आपसे बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने शादी से पहले कभी रोटियां नहीं बनाई, कभी लॉन्ड्री नहीं करी, कभी मैंने सच कोई काम नहीं किया। थोड़ा बहुत 19-20 करती थी,
वरना मैंने, क्योंकि मैं जॉब करती थी, बहुत अर्ली एज से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, तो मैं कोई काम नहीं करती थी। और अब ये टाइम है कि मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, पराठे भी बनाती हूँ, कुकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी करती हूँ, बेकिंग भी कर लेती हूँ। पर मुझे बचपन से ना कुकिंग का बड़ा शौक़ था। मुझे याद है कि जब मैं नानी के घर होती थी तो किचन में ना मेरा, क्योंकि हाथ नहीं जाता था, तो मैं नीचे स्टूल रखती थी और स्टूल रख के जो है मैं अपना पकाने की कोशिश करती थी। और फिर क्या कहते हैं, उस वक्त मैं इकलौती थी, मेरा भाई नहीं था। तो फिर अम्मी जब आती थी, क्योंकि मेरी नानी नीचे रहती थी और हम ऊपर रहते थे, नानी 3rd फ्लोर पे, हम 4th फ्लोर पे, एक ही बिल्डिंग में। और आप पराठे की लुक देखें, आहा क्या कलर आया है। एक वो ज़माना था कि जब मुझे ये सब आता ही नहीं था, और एक ये ज़माना है कि मैंने, मतलब मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, मेरी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ मुझे खुद आया। कुछ नहीं सिखाने से मुराद कि मतलब जो कुछ सीखा मैंने खुद से सीखा। और आप कलर देखें पराठे का, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल पराठा ना। तो अच्छा, मैं बताई थी हाँ कुकिंग। तो मैंने एक दिन सूप बनाया, मुझे शौक़ चढ़ा, कॉर्न सूप मुझे हमेशा से पीने का शौक़ है। कॉर्न सूप के अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, या अल्लाह, वो मुझे अभी तक याद है, उस सूप का टेस्ट वो मैं आज तक नहीं भूली। जो गंदा तरीन सूप मैंने बनाया था, शौक़ था बस। और फिर यही होता है कि आप गलतियां कर कर के सीखते हैं। अगर आपको भी शौक़ है और अगर आप कुछ उल्टा सीधा बना देना तो टेंशन की बात नहीं है। और फिर मैंने वो अपनी नानी को बुलाया, और नानी और नाना तो पता है आपको कि कैसे होते हैं, मतलब नवासे नवासियों पे जान छिड़कने वाले। तो मेरी नानी ने तो बड़ी तारीफ़ करी, पर मुझे पता है वो तारीफ़ बड़ी झूठी थी। तो खैर मैंने कहा ये थोड़ा छोटा मोटा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ एक्सपीरियंस। तो बस अभी मैं पुलाव बनाया था तो अपने लिए वो गरम करी हूँ, नाइल खाएंगे पराठा और कबाब। तो मेरी दोपहर की ड्यूटी जो होती है कुछ इस तरह की होती है। तो मैं पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करी थी। जब मैं रोटी बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि एक टाइम था कि हम इतने नवाब होते हैं शादी से पहले। यूजली लड़कियां शादी से पहले नवाब होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, कुछ को डंडे पड़ते हैं। खैर बातें तो हमें भी बड़ी सुनने को मिली है। जब मैं जॉब से आती थी तो मैं ऐसी निढाल हो जाती थी, कुछ नहीं करती थी, फिर अम्मी की बातें सुननी पड़ती थी कि कुछ नहीं करती है, बस जॉब से आ जाती है और फिर लेट जाती है, सो जाती है। खैर होता है, ये सब घर में होता है। जब तक माँ बाप की डांट नहीं सुनेंगे तो आप बड़े कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा वो माँ बाप हैं। और जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि वाकई माँ बाप की क्या कदर होती है। तो खैर बस ये देखिए मेरी प्लेट भी तैयार हो गई। कबाब और पुलाव इतने मज़े का बना था ना, मज़ा आ गया था लिटरली। बस अब मैं जाऊंगी, लाइटें ऑफ करूंगी, रूम में जाऊंगी, खाऊं पीऊंगी और उसके बाद हो जाएगी हमारी शाम। और अब ये देख लें, ये कुछ मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिए थे और मैंने ये टिप पहले भी बताई है कि कुछ लोगों के कबाब चिपक जाते हैं क्योंकि उनको रखने का तरीका नहीं आता। आप पहले कबाबों को फैला के उसे फ्रीज़ करें। कोई भी फ्रीज़ वाले आइटम है, पहले आपने उसको फैलाना है, फैलाने के बाद आप उसको फ्रीज़ कर लें। इतना फ्रीज़ करें कि जब आप उसे निकालें तो वो ईज़िली निकल जाए। इतना भी फ्रीज़ ना कर दें कि वो बिल्कुल ही चिपक जाए, फिर आपको उसे निकालने में मसला हो। तो इस तरह से आपने निकाल कर और फिर 1 बाय 1 जिप लॉक बैग में पैक कर लें और उसको फ्रीज़ कर दें। ये आराम से आप महीना भी फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब नहीं जाते। मैं हर चीज़ का स्टॉक ऐसे ही करके रखती हूँ। पिछली मैंने बहुत सारी फ्रीज़र आइटम्स जो हैं वो पहले भी शेयर किए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक ऊपर आई लिंक में दे दूँ, तो आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैं करके रखती हूँ चीज़ें। अब ये मेरे एक सीख कबाब वाली लुक के कबाब बन गए और दूसरे मैंने राउंड शेप करके इस तरह से कर दिए। तो अगर मेहमान आ रहे हैं और आपको ज़रा प्रेजेंटेबल टेबल करनी है तो आप सीख कबाब वाले निकाल के फ्राई कर दें। घर में आपने यूज़ करने हैं तो आप गोल वाले निकाल के कर लें। तो कुछ इस तरह का होता है। और अगर जिनको अंडे की कोटिंग बाहर से पसंद है तो आप अंडे की कोटिंग एक बार दोबारा से कर सकते हैं। तो बस मेरी जिप लॉक में ये पैक हो गया पूरा ताम झाम और ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून मिल गया कि ये मैं जो है ना आराम से बस अब एंजॉय करूँगी। लेकर आए और अभी रात की क्रेविंग के लिए हम बना रहे हैं पराठे, दोनों मियाँ बीवी। और चाइनीज़ बनाया था तो वो कम पड़ गए और हमें भूख लग गई, तो अब हम ये बना रहे हैं।
ये रहे मियाँ साहब, पर्दा करते हैं, पर्दा। हमारे मियाँ साहब पर्दा फिर लेके आ गए मोबाइल। क्या कलर आ रहा है जबरदस्त। मैं तो बोल रही आता था। हाँ। रात के टाइम ये की वो क्या क्रेविंग। बोलता है लाइट, मैंने खोली है लाइट की वजह से आपकी वो हेल्थ बैटरी कम हो जाती है। देखो हेल्थ बैटरी पर कितनी है। फिर उससे क्लीन भी कितना आता है।